हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको कोई संकेत दे रहा है, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो रीढ़ की हड्डी के दर्द को बताएगा, एक बिल्कुल अलग ही दृष्टि से समझाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द, झुकाव या स्पाइन गैप सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह नहीं है, बल्कि दो ग्रहों के टकराव से भी हो सकता है। और अगर ये टकराव छठे, 8वें या 12वें भाव में हो जाए तो डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि दर्द जाता क्यों नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे उपाय दूंगी जिन्हें करने के बाद हज़ारों लोगों ने राहत महसूस की है। सो डोंट स्किप, इवन 10 सेकंड्स कैन चेंज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर एवर। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि मेरी पर्सनल स्टोरी है, एक क्लाइंट की है। पुणे की रहने वाली गीता जी, उम्र सिर्फ 48 साल, लगातार कमर दर्द, MRI में स्पाइन गैप, डॉक्टरों ने कहा कमज़ोरी और उम्र का असर। लेकिन अजीब बात यह थी कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने कुंडली दिखाई। शनि 8वें भाव में, मंगल 12वें भाव में दिख रहा था और केतु अश्विनी नक्षत्र में था। तीनों ग्रहों का टकराव, और उसी दिन से असली वजह सामने आई। जैसे ही उपाय उन्होंने शुरू कर दिए, 45 दिनों में उनका जो दर्द है वो चला गया था। क्या ये सिर्फ संयोग था या ग्रहों का सीधा असर? आज मैं आपको इसे गहराई से बताती हूँ। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन क्या है। स्पाइन जो है वो, स्पाइन इज नॉट जस्ट अ बोन। ये क्या है? आपका एनर्जी एक्सिस है। हम सब जानते हैं कि स्पाइन हमारे शरीर का आधार स्तंभ है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यही ऊर्जा का महामार्ग भी है, यही प्राण की राह है, यही मानसिक संतुलन का केंद्र है। और जब ऊर्जा की राह बाधित होती है तो दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, जीवन में भी आता है। अभी जो रीढ़ का दर्द है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है शरीर का आधार स्तंभ, नर्वस सिस्टम, जो बताती है मानसिक ऊर्जा का मुख्य रास्ता। स्पाइन के निचले हिस्से को ज्योतिष में शनि, मंगल और केतु नियंत्रित करते हैं, जहां असंतुलन का मतलब होता है दर्द, गैप। यानी कि स्पाइन सिर्फ बोझ नहीं उठाती, आपकी जो लाइफ फोर्स है उसे भी उठाती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष क्या कहता है। शनि हड्डियों को नियंत्रित करता है और मंगल जो है वो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रति क्रूर दृष्टि बना ले या विरोध में आ जाए तो फिर दर्द होने लगता है। तो परिणाम सिर्फ दर्द ही नहीं होता, बल्कि जो स्पाइनल की अलाइनमेंट होती है वो बिगड़ जाती है। इसलिए फिर हमें जो है हड्डियों में जो है या स्पाइन हमारा दर्द करता है। अभी हम देखेंगे कि प्लैनेट जो है वो कैसे क्लैश करते हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो आप अपनी कुंडली को लेके बैठिए। शनि जो है वो दर्शाता है हड्डियाँ, संरचना और स्थिरता। और मंगल जो है वो दर्शाता है मांसपेशियाँ, ऊर्जा और गर्मी। और जो केतु है वो जो है वो दर्शाता है गैप और विघटन। जब मंगल और शनि में विरोध हो तो फिर जो मस्कुलर टेंशन जो है वो बढ़ता है, स्पाइन जो है वो कंप्रेस होती है, लोअर बैक जो है वो स्ट्रेस होता है। सबसे खतरनाक संयोग जब होता है जबकि आपके छठा भाव जो है वो दिखाता है रोग और पीड़ा, 8वां भाव जो दिखाता है वो जोड़ और हड्डियाँ, और 12वां भाव जो दिखाता है शरीर का निचला हिस्सा। छठा भाव जो है रोग का भाव, और 8वां भाव हड्डियों का भाव, और 12वां भाव जो है वो शरीर के निचले हिस्से का भाव है। तो आप अपनी कुंडली में अच्छे से देख लीजिए कहाँ पे क्या है। अगर यहाँ शनि और मंगल आमने सामने आ जाए तो लोअर बैक में ऐसा दबाव बनता है कि डॉक्टर भी वजह जो है वो नहीं समझ पाते हैं।
अगर इन भावों में शनि मंगल का टकराव हो जाए तो स्पाइनल गैप की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसी परेशानी है तो आप पहले अपनी कुंडली ज़रूर देख लीजिए, कुंडली लेके ही बैठिए। अभी हम केतु के बारे में जानते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट जब आता है जो है केतु से। अभी केतु क्या करता है? केतु जो है वो गैप जो है उसको दर्शाता है, स्पेस देता है, गैप देता है केतु। और यही कारण है कि जब केतु 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो स्पाइनल गैप जैसा अनुभव होने लगता है। दिमाग शांत कर और जो दर्द होता है वो और गहरा होता जाता है। केतु जो है वो उसी जो गैप है उसका कारक है। जब केतु लग्न 8वें या 12वें भाव में हो तो लोअर स्पाइन, सैक्रल एरिया जो है उस पर असर करता है। और सबसे ज़्यादा असर तब करता है जब नक्षत्र शताभिषा, मूल और अश्विनी ये नक्षत्र आते हैं। केतु शरीर में जगह बनाता है और वहाँ स्पेस दर्द का कारण बन सकती है। और अगर ये स्थितियाँ अश्विनी, मूल या शतभिषा जैसे नक्षत्र में हो तो समस्या जो है वो और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो रीढ़ और ऊर्जा से गहराई से जुड़े होते हैं, तो इनका भी प्रभाव जो है वो पड़ता है। अभी हम जानेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपके कुंडली में क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आपके कुंडली में शनि, मंगल या केतु 6, 8वें या 12वें भाव में है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिए, ठीक है। और आपको ये दर्द हो रहा है क्या, ये भी ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। इसलिए अपने कुंडली जो मैंने पहले ही बोला है कि अपने पास रखिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जानना कि आपका कुंडली का एनालिसिस आप खुद ही कर पाएंगे। तो चलिए अभी याद रखिए, दर्द जो है वो समस्या नहीं है और संकेत समझने वाला है, ठीक है। ये संकेत आपको मिल रहा है जो कि जीवन बदल सकता है। तो अभी जो है हम देखते हैं कि और हमें कौन कौन से साइन मिलते हैं, ठीक है। अगर ग्रह असंतुलन में है तो आपको क्या होगा? लोअर बैक पेन होगा, स्पाइन में झुकाव होगा, सीटिंग पेन होगा, हिप प्रेशर होगा, टेलबोल पेन होगा और रिपीटेड MRI होगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो दर्द है वो परमानेंट रहेगा। मीन्स आपको दर्द होता रहेगा चाहे रिपोर्ट में कुछ दिखे ना दिखे। तो अभी इसकी रेमेडीज़ क्या है उस बारे में जानते हैं, जो कि गीता जी ने की थी और उनको 45 डेज़ में रिलीफ मिला था। सबसे पहले जो है शनि की रेमेडी है वो सैटरडे को करनी है। तिल का तेल जो है वो अर्पित करना है, पीपल के नीचे जल चढ़ाए, शाम को 10 मिनट मौन बैठे। अगर इसे विस्तार से करना है तो विस्तार से जो है मैं 1 बाय 1 रेमेडीज़ अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले शनि की शांति कैसे करें, क्योंकि जब शनि अशुभ हो जाता है तो रीढ़ की मजबूती कमज़ोर पड़ने लगती है। इसीलिए सबसे पहले शनिवार की शाम को आपको पीपल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। 2 बूंद तिल का तेल उसी जल में मिलाएं और मन में सिर्फ एक भावना रखें, मेरी रीढ़ मजबूत हो रही है, मेरा बोझ शनिदेव उठा ले, ऐसा बोलना है आपको। यह उपाय शरीर और मन दोनों को स्थिर करता है। अभी बढ़ते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ, जो है मंगल का उपाय, जो आपको करना है शनिवार के दिन। गुड़ और मसूर दाल का दान करें, लाल कपड़े से बचे, क्रोध नियंत्रण में रखें। अभी मंगल ग्रह जो है वो उग्र हो। अभी मंगलवार के दिन क्या करें? जैसे कि कहा है कि गुड़ और मसूर का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे। यह उपाय मंगल की गर्मी को जो है वो शांत करता है और शरीर का इंटरनल प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। इसलिए ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर कीजिए।
अब जानते हैं केतु की रेमेडी कि उसमें क्या करना चाहिए। उसमें आप नारियल दान करें, गणपति की उपासना करें और ओम गणपताय नमः का 108 बार जाप करें। केतु रहस्यों का ग्रह है और स्पाइन गैप का सबसे बड़ा कारण है। केतु को शांत करने के लिए सोमवार या शनिवार के दिन एक नारियल का आप दान ज़रूर करें। इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। नारियल का कठोर बाहरी आवरण आपकी स्पाइन की रक्षा का प्रतीक है और अंदर की श्वेत शुद्धता आपके इनर हीलिंग का प्रतीक है। तो इसलिए ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर कीजिए। साथ में गणपति की उपासना ज़रूर करें और ओम गणपताय नमः का 108 बार जाप ज़रूर करें। केतु की रिक्तता को ये सब भर देगा। और अगर आप योग करते हैं तो आपको योग भी करना चाहिए। योग में सेतु बंधासन, भुजंगासन और शंशाकासन, ये जो योग है, इन योग से जो है आपकी स्पाइन अलाइनमेंट होगी और जो ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है। और याद रखिए, दर्द अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और साथ में साथ ज्योतिष का भी उपाय करें। तो इससे आप जो है जल्दी से रिकवर होंगे, किसी एक पे ही डिपेंडेंट ना रहे। तो आप ये ज़रूर कीजिए, अपनी कुंडली भी देखिए। अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है। आपकी स्पाइन सिर्फ हड्डी नहीं, आपकी किस्मत की धुरी है। जब ग्रहों का संतुलन बिगड़ता है, शरीर संकेत देता है। पेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ मैसेज। सो इसे याद रखिए। रीढ़ सीधी हो तो किस्मत भी सीधी हो जाती है। जब शरीर का एक्सिस अलाइंड होता है तो जीवन का एक्सिस भी बदल जाता है। तो इस बात को ज़रूर याद रखिए। शनि जो है वो स्थिरता देता है, मंगल शक्ति और जो केतु है वो मुक्ति देता है। जब ये तीनों ग्रह संतुलित हो जाए तो व्यक्ति सिर्फ ठीक नहीं होता बल्कि नया जन्म उसे मिल जाता है। तो ज़रूर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद कर सकते हैं। आपको किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये 3 देख लेते हैं चीज़ें अपने भाव में, तो आपको आपके स्पाइन का क्या समस्या है वो मिलेगी। और उपाय तो मैंने बता दिए, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो लोग भी बैक पेन से गुज़र रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और ये जो उपाय करके वो अपनी जो है ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर कर पाए। बहुत सिंपल रेमेडीज़ है, ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।